आ चुका हूं क्लास 12th के छात्र छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश जो कि 5 अंक का आता है फ्रेंड्स लिखने के लिए। 5 अंक का आपका बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है और 5 अंक का पंचलाइट कहानी का, दोनों आ सकते हैं फ्रेंड्स। इनमें से किसी को आपको लिख देना है। ऐसे पूछ लेता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अथवा बहादुर कहानी का सारांश शब्दों में लिखिए फ्रेंड्स। इसकी जो अधिकतम शब्द सीमा होती है वो होती है 80। इसकी अधिकतम शब्द सीमा 80 होती है, तो 80 शब्दों में आपको लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना, जो कि आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स आने वाले क्वेश्चन है ये, इनको आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य लिखिए, ऐसा भी आ सकता है। तो ये दो कहानी हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये 5-5 अंक का होता है, तो इनमें से आप अगर दोनों तैयार कर लेते हैं ना तो कोई एक लिखने के लिए आ ही जाएगा। ये महत्वपूर्ण कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपको हेडिंग डाल देना है पंचलाइट। पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गोधन को सिनेमा का गाना गाने पर गांव के लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। यानी मतलब गोधन एक गांव का लड़का था, वो गाना गाया करता था, तो गाना गाने पर गांव के लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। खाना पानी जो भी देते थे वो सब देना बंद कर दिया। गोधन के निकटवर्ती महतो टोली के लोग बाजार से पंचलाइट लाए, लेकिन उनमें से कोई भी इसे जलाना नहीं जानता था। तो पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता था, केवल गोधन को ही जलाना आता था। तब गुलरी काकी ने मुनरी से और मुनरी ने अपनी सहेली के माध्यम से पंचायत के सरदार को बताया। फिर पंचायत के लोग यह तय किए कि अगर गोधन पंचलाइट जला देगा तो उसका हुक्का पानी खोल दिया जाएगा। तब गोधन ने पंचलाइट जला दिया और पंचायत की इज्जत बचा दी। तो गोधन को पंचलाइट जलाना जानता था, उसने पंचलाइट को जला दिया और पंचायत की इज्जत बच जाती है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। इसके बाद पंच लोग गोधन की सारी गलतियां माफ कर देते हैं और उसे पुनः अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तो पंच क्या करते हैं, जैसे ही वो पंचलाइट को जला देता है तो उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं और उसे अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था ये भी आपको लिख देना है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि रेणु जी ने पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण सुधार की प्रेरणा दिया है। तो इस कहानी के माध्यम से रेणु जी का यह मुख्य उद्देश्य था कि अज्ञानता और अशिक्षितता को दूर करना। इसके बाद आपको देख लेना बहादुर कहानी का सारांश, जो कुछ इस प्रकार से है। बहादुर कहानी का सारांश है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। दोनों कहानी एक साथ बता देता हूं, जो काफी ज्यादा शॉर्ट में है और 80 शब्दों में मैंने लिखकर बता दिया है। हेडिंग भी आपकी यही रहेगी कि बहादुर कहानी का सारांश इस प्रकार से है, आपको हेडिंग डाल देना है। और इसके बाद लिखना है फ्रेंड्स आपको कि अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला जाता है और वहां पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर के सभी काम अच्छी तरह से करता है। निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु कुछ समय बाद वे उसके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करने। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगा। एक दिन निर्मला पुत्र किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इसे सहन नहीं कर सका और अंततः वह अपना सामान छोड़कर चला जाता है। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला के पति और निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। बहादुर की उपयोगिता देखकर किशोर और निर्मला घरेलू काम करने में कतराते थे और बहुत ज्यादा पश्चाताप करते थे, परंतु अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी पाठक को प्रिय है। तो ये कहानी क्या है, ये बहादुर कहानी का उद्देश्य था। इतना 80 शब्दों में लिखकर मैंने बता दिया और ये आपका
फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। बहादुर प्लस पंचलाइट कहानी दोनों एक साथ मैंने बता दी है। जो आपकी शब्द सीमा है 80 शब्दों में लिखकर बताया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इंपॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।